हेलो स्टूडेंट, आज के इस मेरे वीडियो लेक्चर में आज हम आप लोगों को एक नया चैप्टर सी प्लस प्लस का बताने जा रहे हैं जिसका नाम है इनहेरिटेंस। अभी तक हमने सी प्लस प्लस में 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। जो लोग वीडियो मेरा लेक्चर देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि मैंने सबसे पहले सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर ख़त्म किया, उसके बाद हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट ख़त्म किया, उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर ख़त्म किया और आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस बताने जा रहा हूँ। इनहेरिटेंस किसको कहते हैं? एक्चुअल मीनिंग क्या है इनहेरिटेंस का? इनहेरिटेंस एक्चुअल में द मैकेनिज्म ऑफ डिराइविंग ए न्यू क्लास फ्रॉम ओल्ड वन इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। एक ऐसा तरीका जिसमें हम एक नया क्लास डेवलप करते हैं पुराने क्लास से, एग्जिस्टिंग क्लास से, इसको हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। एंड ये जो तरीका है कि नया क्लास बनाया ओल्ड क्लास से, दैट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। सो द ओल्ड क्लास, दैट इज़ द एग्जिस्टिंग क्लास, इज़ कॉल्ड सुपर क्लास, बेस क्लास, एंड द न्यू क्लास इज़ कॉल्ड सब क्लास एंड डिराइव क्लास। जो नया क्लास होगा उसको हम सब क्लास कहेंगे या डिराइव क्लास कहेंगे। जो पुराना क्लास होगा उसको हम लोग सुपर क्लास कहते हैं और बेस क्लास कहते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हमने एक डेफिनेशन दिया है, इनहेरिट डेफिनेशन, डिराइव क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट और एंसेस्टर, लाइक you inherit feature of your parents। जिस तरीके से दादा, बाप, बेटा एक तरह से क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस। आप डेवलप हुए हैं, आप पैदा हुए किससे? बाप माँ से। वो किससे पैदा हुए? अपने माँ बाप से। तो ये जो सिलसिला चला आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, जिस तरीके से आप देखेंगे कि आज के डेट में बहुत सारा आए दिन बाइक आप ख़रीदने जाते हैं। पहले आपको डिलक्स मिलता था, फिर स्प्लेंडर आ गया, फिर ग्लैमर आ गया, फिर उसी तरीके से बहुत सारा बाइक नया नया कंपनी जो है नए नए नाम के साथ, नए नए फीचर्स के साथ उसको लॉन्च कर रही है क्या? 2 ही चक्के की बाइक है, लेकिन उसमें नया नया इनहेरिट किया जा रहा है, उसमें कुछ नया नया चीज़ें ऐड किया जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। एक्चुअली द बेसिक मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस इज़ रीयूजेबिलिटी। किसी भी चीज़ को आप यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया है कि शी हैड इनहेरिटेड द ब्यूटी ऑफ हर मदर। माँ से वो एक तरीके से इनहेरिट होकर आई। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल। इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैन बी डिस्क्राइब एज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लासेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास। जो हमने अभी आपको बताया, एग्जिस्टिंग क्लास से नया क्लास डेवलप करता है। द प्रोसेस ऑफ obtaining the data member and the method from one class to another is known as inheritance. The process of obtaining data member and method from one class to another is known as inheritance। ये भी एक तरह से आप बोल सकते हैं, एक ऐसा तरीका जिससे हम डेटा मेंबर फंक्शन एक क्लास से दूसरे क्लास में ले जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल फीचर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स। यहाँ देखिए, जिसको हमने बहुत शॉर्ट में बताया था आपको, inheritance is the capability of one class to acquire properties and characteristic from another class। Inheritance जो है is the capability of one class to acquire the property and characteristic from another class। ये इनहेरिटेंस में एक कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी एक क्लास के प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक को एक्वायर करके एक दूसरा क्लास को डेवलप करे। द class whose properties are inherited from another class is called parent class, base class और super class। अभी हमने बताया था सुपर क्लास और बेस क्लास, देखिए इसको आप पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं, जिससे हम इनहेरिट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड
base class, super class, or you can also say that is parent class. Another the class which inherit the property of another class is called child or derive or subclass. दूसरा क्लास जो होगा उसको हम चाइल्ड कहेंगे, डिराइव करेंगे और सब क्लास कहेंगे. इनहेरिटेंस मेक द कोड रीयूजेबल. देखिए ये भी बात हमने कह दी है. इनहेरिटेंस जो होता है कोड को रीयूजेबल बनाता है, बार बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं. व्हेन वी इनहेरिट एन एग्जिस्टिंग क्लास ऑल इट्स मेथड्स एंड फील्ड बिकम अवेलेबल टू ए न्यू क्लास, हेंस द कोड इज़ रीयूज्ड. किसी भी क्लास को हम अगर इनहेरिट कर रहे हैं इसका मतलब है कि उसका जितना भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन है वो इनहेरिट होने के लिए तैयार है. दैट इज़ रीयूज कर सकते हैं उसके कोड को हम लोग. यहाँ पर एक हमने नोट करके लिखा है ऑल द मेंबर्स ऑफ ए क्लास एक्सेप्ट प्राइवेट आर इनहेरिटेड. प्राइवेट के छोड़ के जितना भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन होता है उसको हम इनहेरिट कर सकते हैं. एडवांटेज क्या है हम देखेंगे. एडवांटेज क्या है इनहेरिटेंस का. इफ़ यू डेवलप एनी एप्लीकेशन यूजिंग दिस कंसेप्ट देन दैट एप्लीकेशन हैव द फॉलोइंग एडवांटेजेस. अगर हम लोग डेवलप करते हैं कोई भी एप्लीकेशन इस कंसेप्ट से, दैट एप्लीकेशन हैव द फॉलोइंग एडवांटेजेस. क्या है? पहला, एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम इज़ लेस. जाहिर सी बात है एक बार बना लिया उसको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं. इसको रीयूज़ करेंगे तो उसका टाइम कम लगेगा. एप्लीकेशन टेक्स लेस मेमोरी. ये भी है, एक बार 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 हम कोडिंग लिखेंगे तो बार बार मेमोरी स्पेस यूज़ होगा. तो उससे एक ही बार यूज़ बनाने के बाद उसको बार बार यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ लेस मेमोरी. एप्लीकेशन एग्जीक्यूट टाइम इज़ लेस. एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन टाइम इज़ लेस. रन करने में ये कम लगेगा. एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इज़ इन्हांस, इम्प्रूव हो जाएगा. रिडंडेंसी, रिपीटेशन जिसको कहते हैं, ऑफ द कोड इज़ रिड्यूस्ड और मिनिमाइज्ड so that we get consistent result and less storage cost. जाहिर सी बात है एक बार कोडिंग लिख दिया उसको इनहेरिट कर रहे हैं तो बार बार उसको हमको कोडिंग लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा. इससे क्या है कि रिपीटेशन जिसको रिडंडेंसी कहते हैं वो कम हो जाएगा. यूज़ ऑफ वर्चुअल कीवर्ड्स, आप इसमें वर्चुअल कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं. आप यहाँ पर देखेंगे डायग्राम से हमने इसको शो किया रियल लाइफ ऑफ इनहेरिटेंस. सन आई एम बेस क्लास, डैड आई एम डिराइव क्लास, ये इनहेरिट हो रहा है. एक डायग्राम से शो किया जा रहा है कि ये किस तरीके से इनहेरिट किया गया है. आप इस डायग्राम में देखेंगे कि किस तरीके से इनहेरिट किया जाता है. दिस इज़ द एग्जाम्पल, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ इनहेरिटेंस कि एक बेस क्लास है जिसमें आपको फैकल्टी नाम से एक बेस क्लास बना रहे हैं जिसका डेटा मेंबर और मेथड्स दिया है जिसको बेस क्लास के तौर पर दे रहे हैं. इसको इनहेरिट कर रहे हैं किससे? स्टूडेंट से. अब स्टूडेंट का भी डेटा मेंबर्स और मेथड्स होगा तो इसमें लॉजिकली प्रेजेंट होंगे. ये डिराइव क्लास है ये. तो आप इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि आप किस तरीके से इनहेरिटेंस को शो करेंगे विद द डायग्राम. In the above diagram, data members and methods are represented in broken line and broken line are inherited from faculty class and they are visible in student logically. तो यहाँ आप जब इनहेरिट कीजिएगा फैकल्टी को स्टूडेंट में तो आप देखेंगे कि हमने एक डायग्राम से इसको शो किया है जिसमें स्टूडेंट में फैकल्टी के डेटा मेंबर और मेथड्स को हमने यहाँ पर वर्चुअली इनहेरिट कर लिया है. उसको विजिबल हो रहा है यहाँ पर. लॉजिकली जो भी कह सकते हैं आप कि आप जब इसको इनहेरिट कीजिएगा दैट मीन्स कि फैकल्टी का जो भी डेटा मेंबर और मेथड्स है वो डिराइव क्लास स्टूडेंट में एक्सेस हो सकता है. तो ये लॉजिकली प्रेजेंट हो गया डिराइव क्लास में. तो ये इनहेरिटेंस को हम लोग इस तरीके से शो करेंगे. अब आप देखेंगे कि एक और एग्जाम्पल जैसे हमने बताया कि डॉग्स एनिमल्स से रिलेटेड है. क्लास डॉग इनहेरिट द प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स सुपर क्लास एनिमल. यहाँ पर जो डॉग है वो इनहेरिट कर रहा है द प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स सुपर क्लास फ्रॉम एनिमल्स. तो ये एक एग्जाम्पल इनहेरिटेंस का. तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा एक छोटा सा कंसेप्ट कि इनहेरिटेंस क्या है. इनहेरिटेंस फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें डिराइव करते हैं न्यू क्लास फ्रॉम ओल्ड वन से
The new class is called subclass and the old class is called superclass. New class is also called derived class, and old class is called superclass or base class or parents class कहा जाता है इसे. तो इसको इसके टाइप्स भी हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस जो हम अपने नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर. थैंक यू.